मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब फिलिस्तीनी और इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो बेगूसराय से लेके हर शहर में फिलिस्तीनी के समर्थनकारी उतरे हुए थे। उनको क्यों नहीं कहते? लेबनान के नसरुल्लाह की मौत के बाद छाती पीटने वालों को क्यों नहीं कहते कांग्रेस और आरजेडी के लोग? वोट के खातिर ये कांग्रेस और आरजेडी हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी यात्राओं से वो घबराते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो। इस यात्रा का मूल मंत्र है कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं, सभी सनातनी हैं, सभी भाई हैं और सभी एक हैं। साहब अंबेडकर के मूलभूत भावनाओं के साथ जुड़ी हुई यात्रा है। जो लोग पूछते हैं, कहते हैं कि इनको इतनी ही पीड़ा है तो क्यों नहीं बांग्लादेश चले गए, जिस समय बांग्लादेश की लड़ाई और दुर्दशा हिंदुओं के साथ हो रही थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब फिलिस्तीनी और इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो बेगूसराय से लेके हर शहर में फिलिस्तीनी के समर्थनकारी उतरे हुए थे। उनको क्यों नहीं कहते? लेबनान के नसरुल्लाह की मौत के बाद छाती पीटने वालों को क्यों नहीं कहते कांग्रेस और आरजेडी के लोग? वोट के खातिर ये कांग्रेस और आरजेडी हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी यात्राओं से वो घबराते हैं। सनातन का स्वाभिमान और सनातन को संगठित करने की ये यात्रा है, जो यात्रा कल भागलपुर से प्रारंभ हो। निसंदेह दादा ने सही कहा कि पिछले 22 महीनों से निरंतर ये यात्रा चल रही है, जो अब तक 80 लाख सनातनी हिंदुओं को जोड़ चुकी है। अब ये यात्रा दादा के साथ बिहार के भागलपुर में भी प्रारंभ होगी। इस यात्रा का उद्देश्य है जातियों में विभक्त सनातन एक हो। इस यात्रा का उद्देश्य है जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो। इस यात्रा का मूल मंत्र है कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं, सभी सनातनी हैं, सभी भाई हैं और सभी एक हैं। दादा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात की तो जरूर कहूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हु आर शूद्रास। पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में लिखा है कि कोई शूद्र शब्द का जिक्र किसी जाति से करता है तो वो गलत है। किसी शूद्र का जिक्र जाति से नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर चीजें देखी जाती है, जाति के आधार पर नहीं। उसी प्रार्थना को करने कल भागलपुर में सभी से कहूंगा कि जातियों में ना बटकर अब एक हो, संगठित हो। और एक बात मीडिया के माध्यम से उन सभी बंधुओं के लेके आना चाहूंगा जो कहते हैं इस यात्रा की जरूरत क्या है। अगर जब कोई यह प्रश्न करता है यात्रा की जरूरत क्या है, तो उसे एक बार पलटकर 90 में कश्मीर और वर्तमान में बांग्लादेश देख लेना चाहिए। और अगर उसके बाद भी ये शब्द हमसे पूछा या प्रश्न पूछा जाए तो ये बेईमानी साबित हो जाता है कि क्या बांग्लादेश का विभत्स घटनाक्रम हम भूल गए। बहुत लोग कहते थे कि कश्मीर फाइल झूठ बनी है, केरला फाइल झूठ बनी है, बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है, जिसे विश्वास नहीं देख लीजिए। आप सबसे प्रार्थना है, अभी पूज्य सरसंघ चालक ने एक बात कही थी कि हिंदुओं का संगठित होना वर्तमान में जरूरी है। और आदरणीय PM सर ने कहा था कि आज तक अन्य दलों ने या कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं को जातियों में बांटा है।
मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हिंदुओं को जातियों में ना बांटा जाए और हिंदुओं को जातियों में बांटकर ना देखा जाए। भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, और यह यात्रा अपनों को जोड़ने की है और अपनों को जोड़ने के पुनित उद्देश्य के साथ ही यह प्रारंभ किया गया। जिस देश में सनातन या ये कहूं कि आध्यात्म के स्वाभिमान के लिए राम के मंदिर को 500 साल लग जाए, वहां क्या संगठित होना पाप है? और बहुत से लोग हमारी यात्रा को अन्य दृष्टिकोण से देखते हैं। यहां से फिलिस्तीन तक सब एक कर दीजिए और मैं बाजू में बटे हुए अपने भाई से पूछूं कि क्या कास्ट है, इससे बढ़कर अनर्थ, विभत्स, भयावह कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आज जरूरत संगठित होने की है और इस पुनित उद्देश्य में बिहार के भीतर दादा का मार्गदर्शन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत सकारात्मक और बहुत दूरगामी होंगी और इसके परिणाम भविष्य में अनंत सार्थक होंगे, ऐसा मैं उम्मीद